हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बहुत ही अच्छी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। अचार हर घर में होता है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में अचारों की वैरायटी न रखी होगी। अचार एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा खाना अधूरा होता है। चाहे वो आंवले का अचार हो, आम का अचार हो, करौंदे का अचार हो, मिर्ची के हो, किसी भी किसी चीज़ के। और सबसे ज़्यादा आम के अचार तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक सिंगल पर्सन होगा जिसके घर में आम का अचार ना हो और वो अपने खाने में आम का अचार ना खाता हो। तो आज मैं बात करूँगी, क्या अचार हमारे खाने के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर हमारे लिए ये सही है? मतलब अगर अचार आप खाते हैं तो क्या वो मेरे सेहत के लिए सही है? अचार खाना चाहिए, इससे नुकसान तो नहीं है, या फिर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? अचार हमारी सेहत पे क्या असर डालता है, मैं आज आपको वही सब बताने वाली हूँ। अचार खाने से क्या होता है बॉडी में, और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अभी अभी बनाया है बहुत सारे क्वांटिटी में हरे लहसुन और सूरन का अचार। आप क्वांटिटी देख के समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अचार मैंने यहाँ पे बनाया है। और ये क्वांटिटी मतलब पूरा 1 साल मेरे लिए, और मेरे घर में 1-2 लोग हैं जिन्हें चाहिए होता है, ले जाती है मेरी सिस्टर, तो उनके लिए मैंने ये अचार डाला हुआ है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। अब आते हैं पॉइंट पे बात, कि अचार खाना हमारे लिए कितना टेस्टी के साथ साथ कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है, नुकसान क्या है। तो देखिए, अचार का जो तेल होता है ना, हाँ उसमें थोड़ा फैट होता है। 2 चीज़ें होती हैं अचार में, वो नुकसान वाली होती हैं, एक तेल और एक नमक। ये ज़्यादा होता है अचार में, नमक भी ज़्यादा डालते हैं और तेल भी ज़्यादा डालते हैं। तो बस इसी वजह से अचार खाने के कुछ माइनस पॉइंट है। लेकिन अगर आप जानोगे ना कि अचार से कितना फ़ायदा होता है, मतलब अचार एक तरह से हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आप बहुत सारे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी को काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन के होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग होने से बचाता है। बहुत गुड गुड बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं जो हमारे आंतों को स्वस्थ रखते हैं। और जब कभी अदरक, लहसुन और हल्दी, कच्ची हल्दी का अचार आप खाएं ना, तो ये तो और सोने पे सुहागा है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बहुत फ़ायदे होते हैं हमारे बॉडी के लिए। और विटामिन, बहुत सारे विटामिन, खनिज जो हमारे मतलब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इससे कब्ज़ की प्रॉब्लम ख़त्म होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अचार खाने से सॉल्व होता है। पाचकी भी होती है, मतलब एक तरह से पाचन शक्ति भी अचार खाने से मजबूत होती है। अचार खाने से हाइड्रेशन सही रहता है और खून की कमी भी दूर होती है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप चाहें तो अचार डेली खाएं, लेकिन वो सबसे अगर अगर आप गुड़ी अचार, सबसे फ़ायदेमंद अचार तो ये नींबू का अचार होता है। अभी अभी मैंने नींबू का अचार का रेसिपी पोस्ट डाला था। ये इतना सिंपल है कि ये 2 मिनट में बनता है, और ये खट्टी मीठी तीखी सब होती है। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें ना तेल लगता है ना कोई बहुत ज़्यादा मसाला। तो नींबू का अचार सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही लोगों को पसंद भी आता है। और नींबू के अचार में जो गुण होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा होते हैं बाकी सब अचारों से। सबसे ज़्यादा आप नींबू का अचार डेली खा सकते हैं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें तेल भी नहीं पड़ा होता है, मसाले भी बहुत कम होते हैं। तो नींबू का अचार तो सबसे ज़रूरी होता है खाने के लिए। नींबू के साथ साथ आंवले का अचार भी बहुत 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 फ़ायदेमंद होता है। अचार आप दिन में भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं। अचार खाने का कोई मना ही नहीं है। बस आपको इतना ध्यान होगा कि कभी भी कोई अचार आप एक मतलब लिमिट से खाएं। एक लिमिट होती है, एक क्वांटिटी देख लीजिए कि कितना। अचार हमेशा कम खाएं। बहुत ज़्यादा अचार खाने से नुकसान भी होगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अचार खाएं, लेकिन एक लिमिट में खाएं, तो अचार बहुत सारा फ़ायदा होता है। अचार कब नहीं खाना चाहिए? जब आपको कभी अगर लगे कि हाँ, खट्टे चीज़ों से आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है, तब आपको अचार नहीं लेना चाहिए। मतलब उसमें खटाई होता है ना, हर अचार खट्टा होता है। नहीं तो फिर आप बिंदास पूरी पराठे के साथ अचार तो चलता ही है। हर घर में अचार बनता है। कुछ अगर नहीं है सब्जी भाजी, तो हम हर एक पराठे के साथ अचार सर्व करते हैं। खिचड़ी के साथ अचार, कहते हैं ना, खिचड़ी के 4 या दही पापड़
ये अचार तो ये खिचड़ी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है और सिंपल दाल चावल के साथ भी अचार बहुत अच्छा लगता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अचार खाने से, बस यही है कि जब आपको अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो या पेट में फूलने का अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, तो आप अचार अवॉइड कर सकते हैं, वरना अचार बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है, प्रोबायोटिक होता है और हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा